खाना बन गया है क्या? मैं नहाने जा रही थी। अगर खाना बन गया हो तो मेरे कमरे में थाली लगा कर रख देना, फिर मैं खा लूंगी, ठीक है? हाँ जी मम्मी जी, खाना बन गया है, मैंने आपके कमरे में रख भी दिया है। अच्छा ठीक है बहू। अच्छा सुन बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए। अच्छा बहू सुनना जरा, कल ना मेरे सहेली लीला के बेटे की शादी है, तो कल मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो तू एक काम करना, अपनी कोई अच्छी सी साड़ी निकाल कर मुझे दे देना, वही पहन कर चली जाऊंगी। अब क्या खरीदूं मैं नई साड़ी? तेरे पास कोई अच्छी सी साड़ी रखी होगी ना, जो तूने पहनी नहीं होगी पहले? हाँ मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास नई साड़ी रखी हुई है। जब पिछली बार मायके गई थी ना, तो मम्मी ने मुझे अच्छी सी महंगी वाली साड़ी दी थी, उसको तो मैंने एक बार भी नहीं पहना है। मैं वही आपको दे दूंगी, ठीक है? आप वही पहन के चले जाना, वो साड़ी आपके ऊपर बहुत जचेगी। अच्छा ठीक है बहू, तो तू ना आज ही मेरे कमरे में रख देना, क्योंकि कल मुझे सुबह ही निकलना पड़ेगा शादी में। क्या दादी आप शादी में जा रहे हो? दादी मैं भी चलूंगी आपके साथ, आपके फ्रेंड के यहाँ शादी में। वैसे भी आपको पता है ना मुझे कितना मजा आता है ना शादी में खाना खाने में। आप मुझे लेकर चलोगी ना दादी? नहीं नहीं पिंकी, मैं तुझे कहीं नहीं लेकर जाऊंगी अपने साथ। अरे मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ शादी में जा रही हूँ, वहाँ एंजॉय करूंगी। अरे तुझे लेकर मैं कहाँ घूमूंगी? अरे तेरा जब मन करता है ना घूमने का, तो तू तो अपनी माँ के साथ ही जाया कर, मेरे साथ नहीं। दादी प्लीज मुझे लेकर चलो ना अपने साथ। मम्मी तो कहीं जाती ही नहीं है, हमेशा घर में ही रहती है। जब कभी जाती है तो मामा जी के यहाँ ही जाती है। प्लीज दादी मुझे लेकर चलो, मुझे भी शादी में जाने का मन है। मैंने मना कर दिया ना पिंकी, तुझे कहीं नहीं लेकर जाऊंगी अपने साथ, फिर क्यों जिद कर रही है? तू तो अपनी माँ के साथ ही जाया कर। पिंकी बेटा जाओ अपने कमरे में, जाओ खेलो, जिद नहीं करते ना बेटा, दादी परेशान हो जाएंगी तुम्हें ले जाएंगे तो। अरे दादी को ऐसे परेशान नहीं करते। लेकिन मम्मी मुझे भी तो जाना था शादी में। मैंने मना किया ना बेटा, जाओ अपने कमरे में। ठीक है मम्मी। तेरी लड़की इस टाइम पे पूरी तरह से बिगड़ गई है, थोड़ा ना उसे समझा कर रखा कर। कहीं अगर मैं जाती हूँ तो पहले ही रोने लगती है जाने के लिए। देख अगर मेरा पोता होता तो मैं उसे लेकर चली जाती, लेकिन तेरी इस लड़की को मैं कहीं नहीं लेकर जाऊंगी अपने साथ। ठीक है मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं उसे समझा दूंगी, वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है मम्मी जी मैं जाती हूँ, अब साड़ी निकाल कर आपके कमरे में रख देती हूँ। अरे मम्मी जी आप कब आई? आप इतना जल्दी आ गए हो? आपने तो बोला था कि आप पूरे 3-4 दिन रुक कर आओगे अपनी सहेली के यहाँ, फिर इतना जल्दी क्यों? अब तुझे पूरी पंचायत अभी करनी है क्या? जा एक कप चाय लेकर आ पहले मेरे लिए। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपका मूड क्यों ऑफ है? कुछ हुआ है क्या? तुझे कहा ना जा पहले चाय लेकर आ, फिर पंचायत करना। अच्छा ठीक है मम्मी जी अभी लाती हूँ। लाइए बैग मैं आपके कमरे में रख देती हूँ, फिर आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ, उससे तो आपका सर यूं ही चुटकियों में ठीक हो जाएगा। हाय राम मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। ये लीजिए मम्मी जी चाय, ला दे मुझे। मम्मी जी बताइए क्या बात है, आप बड़ी परेशान लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या? अरे कोई बात नहीं है बहू, ऐसे सर में मेरे बड़ा दर्द हो रहा है, बस इसीलिए थोड़ा मूड खराब लग रहा है। चाय पीऊंगी तो थोड़ा सा आराम मिलेगा मुझे। अरे क्या हुआ सूरज की माँ, तू तो बड़ा जल्दी आ गई अपनी सहेली के यहाँ से। तूने तो कहा था कि तू 3-4 दिन रुक कर आएगी। अच्छा लगता है मुझे, तू मुझे बड़ा याद कर रही थी इसीलिए आ गई है। अरे तू तो मेरे बिना रह ही नहीं पाती है, क्यों सूरज की माँ? सही कह रहा हूँ ना मैं? देखिए जी आप तो चुप ही रहिए, बकवास मत करिए फालतू की, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऑलरेडी मेरा बहुत दिमाग खराब है। क्यों आप फालतू की बातें कर रहे हो? शर्म नहीं आती है क्या? बहू भी खड़ी है यहीं पे। अरे शर्माने वाली कौन सी बात हो गई? अच्छा चल छोड़, तू तो ये बता कि तू ऐसा मुंह फुला के क्यों बैठी है? क्यों परेशान लग रही है तू मुझे? कुछ हुआ है क्या? बता तो जरा मुझे। अरे क्या बताऊं, लीला की तीनों बहुएं एक से बढ़कर एक हैं। अरे वो तो शादी में ऐसे ऐसे कपड़े पहनी थी कि मुझे तो देख कर शर्म आ रही थी, और उन्हें पहन के भी नहीं आ रही थी। अरे उसकी बहुओं को तो जरा सा लाज शर्म नहीं है। अरे पूरे कटे फटे कपड़े पहनी थी, साड़ी तक तो पहनी नहीं थी। अरे पूरा समाज खड़ा था, रिश्तेदार खड़े थे, अरे उसके सास ससुर जेठ जेठानी सब लोग थे। सब लोग के सामने वो ऐसी खड़ी थी कि क्या कहें। अब नई बहू जो आई है वो तो और एक से बढ़कर एक है, घुटने के ऊपर कपड़े पहनी हुई थी। उसकी बहुएं अगर साड़ी भी पहनती है ना, तो ब्लाउज तो जैसे नाम के लिए पहनती हैं, क्योंकि दिखता तो उसमें सब कुछ है। लीला भी ना अपने बहुओं को कोई तौर तरीका नहीं सिखाई है कि लोगों के साथ कैसे रहते हैं। अरे उसकी बहुएं तो सबके साथ ऐसे चटर चटर बातें कर रही थी, सबके साथ बैठकर खाने खा रही थी। वहीं पे जेठ खड़ा है, वहीं पे ससुर खड़ा है, एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। अरे कोई शर्म लिहाज तो है ही नहीं उसके परिवार में। और तो और ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर ऐसे ऐसे गाने पे उसकी बहुएं डांस कर रही थी कि अब क्या कहें। वहीं पे उसके सास ससुर तालियां बजा बजा कर हंस रहे थे, वहीं पे जेठ खड़ा है, वो भी ताली बजा बजा कर हंस रहा है। अरे इसके परिवार में तो किसी तरह की संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। भाई मुझसे तो ये सब नहीं देखा जाता है, इसीलिए मेरा इतना मूड खराब था ये सब देखकर कि मैं तो क्या ही कहूँ। ऐसा लग रहा था आज के आज ही चली जाऊँ, अब क्या करूँ, मजबूरी थी, सहेली है इसलिए दूसरे दिन आ ही गई मैं। ऐसे घर में तो मैं 2 दिन भी ना रुक पाऊँ भाई, जहाँ कोई संस्कार नाम की रहन सहन की कोई तौर तरीके ही ना हो, बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं हो।
मम्मी जी आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आऊं क्या? हाँ जा लेकर आ मेरे लिए नाश्ता। वैसे भी मैंने वहाँ कल कुछ भी नहीं खाया था, पेट में वैसे गुड़मुड़ हो रही थी मेरे। आओ जी आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं बहू, मेरे लिए कुछ मत लाना। अरे अभी तो मैंने नाश्ता ही किया था। अरे सूरज की माँ, तू भी ना पता नहीं कैसी बातें लेकर बैठी हुई है। अरे तुझे क्या करना है? अरे बेटा किसी और का, बहू किसी और की, घर किसी और का। अरे उनकी चीजें हैं, वो समझेंगे। तुझे क्या इसमें दिक्कत है? तुझे क्या लेना देना उन लोगों से? अरे तेरी सहेली है, तू अपनी सहेली से मतलब रख। अरे कोई कैसे भी रहे, हमें क्या करना? अरे कोई नाचे गाए, लड़े झगड़े, मारा पीटी करे, हमें क्या लेना देना भाई? अरे आजकल का जमाना कुछ और है, पहले का जमाना कुछ और था। ये शर्माने वाली चीजें तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, अब के जमाने में ये सब नहीं चलता है। सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग होते हैं, सबके घर में अब ऐसा ही होता है। तू तो बिल्कुल गवारों जैसी बातें कर रही है। अरे समय के साथ हर इंसान को बदलना चाहिए। अगर समय के साथ इंसान नहीं बदलता तो वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। देखिए जी मेरा मानना तो ये है कि संस्कार तो होने चाहिए सभी में। अरे साड़ी पहनने में ही असली सुंदरता होती है, ऐसे कटे फटे कपड़े पहनने में थोड़ी ना। देख बहू तू सुन ले कान खोलकर, ऐसे कपड़े तू कभी मत पहनना, ठीक है? मेरे मरने के बाद भी नहीं पहनना कि मैं नहीं रहूं तो तू पहनने लग। देख असली सुंदरता ना साड़ी पहनने में ही होती है। ये सब तो बाहर के चोचले हैं, टीवी देख देख कर, फिल्में देख देख कर आजकल के लोग पागल हो गए हैं, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। लेकिन ये तो मेरे घर में नहीं चलने वाला। मैं तो अपनी बहू को कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने दूं, और ऐसा डांस तो कभी नहीं करना किसी के सामने, ना मेरे सामने ना किसी और के। नहीं तो अगर मुझे गलती से भी पता चला ना तो फिर पता नहीं क्या कर डालूंगी मैं तेरा। दादी मम्मी तो बहुत अच्छा डांस करती है, मैंने देखा था मामा की शादी में मम्मी ने बहुत अच्छा डांस किया था, और कपड़े भी अच्छे अच्छे पहने थे। अरे जैसे हीरोइनें पहनती है ना वैसे कपड़े पहने थे मम्मी ने। मामा की शादी में तो सारी मासी ने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे, सब लोग सुंदर लग रहे थे, स्मार्ट लग रहे थे। मम्मी आप पता नहीं यहाँ क्यों नहीं पहनते हो वैसे कपड़े? आप कितने प्रीटी लगते हो ना वो वाली ड्रेस में, रेड वाली जो आपने पहनी थी मामा की शादी में, और आप कभी डांस भी नहीं करते हो यहाँ, क्यों मम्मी? पिंकी चुप करना, कितना बोलने लगी है तू? जा चुपचाप से अपने कमरे में। मैंने कितनी बार समझाया तुझे, बड़ों के बीच पर बात नहीं करते हैं। मम्मी आप क्यों डांट रही हो मुझे? मैं सही तो कह रही हूँ। अरे आप सच में बहुत प्रीटी लगती हो। आपने जो रेड कलर का गाउन पहना था तो उसमें कितनी सुंदर लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे परी हो आप। बहू ये पिंकी क्या कह रही है? तू अपने मायके जाकर हीरोइने वाले कपड़े पहनती है और वहाँ नाचती भी है, ठुमके भी लगाती है तू, और यहाँ मेरे सामने नाटक करती है कि तू बड़ी संस्कारी है। अरे तुझे लाज शर्म नहीं आती क्या ऐसे कपड़े पहनते हुए? अरे मैंने अगर दोबारा देख लिया ना कभी तो मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है मेरी बहू होकर ऐसे कपड़े पहनने की? अरे शर्म लिहाज नहीं है क्या तेरे अंदर? पर मम्मी जी ऐसे कपड़े पहनने में बुराई क्या है? आजकल तो सब लोग पहनते हैं, और मैं कौन सी इतनी बुढ़ी हो गई हूँ कि मुझे नहीं पहनना चाहिए? और वैसे भी मैं आपके घर में तो कभी भी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको पसंद नहीं है। बस आपका लिहाज करके कभी नहीं पहनती हूँ। अरे मैं अपने मन को मार कर रख देती हूँ कि आपको बुरा ना लगे। पर मम्मी जी आप तो कभी हमारे बारे में सोचती ही नहीं है। अरे हमारे भी कुछ अरमान है, कुछ सपने हैं। अरे हमें भी घूमने जाने का मन करता है, हमें भी डांस करने का मन करता है। इंसान है हम, इसी जमाने के हैं, लेकिन आपकी वजह से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब से मेरी शादी हुई है मैंने तो अपने सारे अरमानों पर पानी ही फेर लिया है। जैसे किसी चीज के लिए कभी नहीं बोलती हूँ, जैसा आप कहती हैं उसी के हिसाब से रहती हूँ। मुझे शादी के बाद आगे पढ़ना था, लेकिन मुझे आपने पढ़ने की इजाजत ही नहीं दी। मैं सूट पहनना चाहती थी क्योंकि मुझे साड़ी में चलने में दिक्कत होती थी, लेकिन आपने उसके लिए भी मना कर दिया मुझे कि नहीं तुझे तो साड़ी ही पहननी पड़ेगी। आखिर बताइए कब तक सहे बहू सास का हुक्म? सास को भी तो समझना चाहिए बहू के बारे में। अरे आपकी जैसी सासी ना बहुओं को मजबूर कर देती है गलत कदम उठाने के लिए। फिर बाद में सास बोलेंगी अरे मेरी बहू तो ऐसे निकल गई वैसे निकल गई। बड़ी जुबान चली है तेरी, आने दे मेरी बेटी को, बताती हूँ मैं अभी। हाँ माँ मैं भी यही हूँ, मैंने सब सुन लिया है। बताइए क्या बोलना चाह रही हैं आप? अरे सही तो कह रही है आपकी बहू। अरे मैं खुद ही चाहता था कि ये आगे की पढ़ाई करे और किसी अच्छे जॉब में लग जाए, लेकिन आपकी वजह से मैं भी कुछ कह नहीं पाया उसे, क्योंकि मुझे लगा कि आपको बुरा लग जाएगा कि बहू के आते ही बेटा बदल गया। और कपड़े पहनने में क्या दिक्कत है माँ? मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि ये सब तरह के कपड़े पहने, साड़ी भी पहने, सूट भी पहने, जो मन हो वो पहने, वो जैसे रहना हो वैसे रहे, लिपस्टिक लगाए, मेकअप करे, उसमें क्या दिक्कत है? अरे हर लड़की को पसंद होता है, सुंदर लगना तो हर लड़की की तमन्ना होती है। फिर क्यों इतना रोक टोक करती हो आप अपनी बहू के ऊपर? देखो माँ, इंसान को ना समय के साथ बदलना चाहिए। जैसे जमाना है उसी के साथ चलेंगे तभी भलाई है। अगर हम उसके साथ नहीं चल पाएंगे ना तो हम ही पीछे रह जाएंगे। देख बेटा ये सब मेरे जमाने में नहीं चलता था और ना ही मुझे पसंद आता है। अरे माँ क्या तुम अपने जमाने को लेकर बैठी हुई हो? अरे आपके जमाने में तो बेटियों को पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था, उनकी तो जैसे कोई जिंदगी ही नहीं होती थी। और अब के जमाने में देखिए बेटियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं।
हाँ तो मेरे जमाने में अच्छा था ना कि बेटियों को पढ़ाते नहीं थे तो इतना बिगड़ती नहीं थी। और आज के जमाने के देख लो लड़कियों को, अरे इनके तो पैर ही नहीं टिकते हैं जमीन में। ये टीवी सिनेमा देख देख कर कैसे फटे पुराने कपड़े पहनने लगी हैं और कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे ठुमके नाचेंगी गाएंगी। अरे ये सब लड़कियों को शोभा देता है क्या? अरे माँ कैसी बातें कर रही हैं? क्यों, आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप उसे कपड़े उसके मनपसंद के नहीं पहनने देती, उसे पढ़ने लिखने नहीं देती? अरे अगर मेरी बेटी होती तो क्यों नहीं पहनने देती, कपड़े भी पहनने देती, पढ़ाती लिखाती भी। अब उसके मन को थोड़ी न मार के रखती मैं। फिर माँ आप अपनी बहू को बेटी क्यों नहीं मान लेती हैं? अगर आप बहू को बेटी मान लेंगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये नजरिया का ही खेल है। जिस दिन आप उसे अपनी बेटी मानोगे वो भी आपको अपनी सगी माँ मानने लगेगी, फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी और ना किसी को किसी से शिकायत होगी। देख सूरज की माँ, सही कह रहा है तेरा बेटा। अरे तू अपनी बहू को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेती? अरे तुझे कितना प्यार करती है वो। जब देखता हूँ मम्मी जी ये चाहिए आपको, मम्मी जी ये कर दूं आपको, हर चीज तो करती है तेरे मनपसंद का। खाना बना कर देती है, घर का काम करती है, सब कुछ तो करती है। तेरी बहू ने तो पूरे घर को अकेले संभाल कर रखा है। जब से इस घर में शादी करके आई है तूने कभी एक गिलास पानी तक नहीं लिया होगा खुद से। आप लोग शायद सही कह रहे हैं बहू, आज के बाद तू मेरी बहू नहीं बेटी है। मैं तुझे बेटी जैसा प्यार करूंगी। और बेटा तुझे जैसा मन हो वैसे कपड़े पहनना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है तेरे कपड़ों से। और अगर पढ़ना चाहती हो तो तू बिल्कुल पढ़ सकती है। तुझे जो मन हो वैसा कर। हमें तो बस तुम लोगों की खुशी चाहिए। जिस चीज में तुम लोग खुश रहोगे उसी चीज में हम भी खुश रह लेंगे। आप लोग शायद सही कह रहे हैं, जमाने के साथ चलने में ही भलाई है। अरे सूरज की माँ, अब हुई ना तू मॉडर्न बहू की मॉडर्न सास। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।